बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 1 मार्च, डे है ट्यूसडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 2 मार्च वेडनेसडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आपके सामने इंडेक्स की समरी ओपन है। आज महीने के फर्स्ट दिन, पहले दिन इंडेक्स ने आज अपनी क्लोजिंग अच्छी और पॉजिटिव दी है। 44,803 के ऊपर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 342.57 इंडेक्स ने पॉइंट्स गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.77%। आज जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब, 129.05 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं। 0.6 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज की बनस्बत हायर हैं। और अपने 5 डेज़ का जो एवरेज वॉल्यूम बनता है 106.17 मिलियन, उसके भी अबाव हैं। अब वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा आज इंक्रीमेंट और एक जंप नज़र आया है। आज इंडेक्स ने जो अपनी ओपनिंग दी थी 44,968 के पास से दी थी, और जो अपना हाई पोस्ट किया है 45,016 का किया है, और जो अपना लो पोस्ट किया है 44,461 का किया है। थ्रू आउट द डे जो इंडेक्स की पोजीशन रही है वॉलेटाइल रही है। हमें जो मार्केट के अंदर ओपनिंग देखी गई वो गैप ओपनिंग देखी गई, उसके बाद मार्केट के अंदर एक प्रॉफिट टेकिंग देखी गई और मार्केट ने नीचे की तरफ ड्रैग किया। लेकिन इन लास्ट आवर्स मार्केट ने एक पॉजिटिव जंप दिखाया और अपनी क्लोजिंग पॉजिटिव दी है। कंपनीज़ की बात करें, 61 कंपनीज अप रही हैं, डाउन 31 रही हैं, 8 कंपनीज अनचेंज रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करते हैं तो जनाब नंबर 1 पे हमारे पास जो एडवांसर के अंदर आ रहा है वो आ रहा है एफएफसी, वो आ रहा है जनाब पीपीएल, जिसने इंडेक्स के अंदर जनाब आप बात करते हैं टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की। नंबर 1 पे पीपीएल है, जिसने 82 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे टीआरजी है, जिसने 68 पॉइंट ऐड किए हैं। थर्ड नंबर पे ओजीडीसी है, जिसने 59 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद कोलगेट ने 24, एनबीपी ने 23 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें तो नंबर 1 पे लक्की सीमेंट है, जिसने 20 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे इंडू है, जिसने 14 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद एमईबीएल ने 11 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एमसीबी ने 7 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। एफएफसी ने 6 पॉइंट में से डिक्लाइन किए हैं। अब बात करते हैं आज के वॉल्यूम डे स्टॉक्स की। नंबर 1 पे डब्ल्यूटीएल है, जिसने ₹1.96 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 7.10%। सेकंड नंबर पे टीपीएलपी है, जिसने ₹31.71 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 1.99%। इसके बाद जनाब टीआरजी है, जिसने ₹74.43 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 7.50%। इसके बाद नंबर है फोर्थ नंबर टेली का, जिसने ₹14.96 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 4.11%। इसके बाद है जनाब डबल जी एल, जिसने ₹19.47 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव रहा है 0.72%। हैं आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स की। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो आईसीसीआई है, जिसकी ईपीएस है जनाब ₹2.54, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद सेकंड नंबर पे JLICL है, जिसकी ईपीएस है ₹20.55, आपको डिविडेंड भी दिया है ₹11.50 का। इसके बाद जनाब थर्ड नंबर है CWSM का, जिसकी एलपीएस है 35 पैसा। इसके बाद नंबर है जनाब BIPL का, जिसकी ईपीएस ₹1.77 आई है। इसके बाद नंबर है जनाब एडोस का, एलपीएस ₹8.42 है। इसके बाद नंबर आता है जनाब आरपीएल का, ईपीएस इसकी ₹1.15 आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर है जनाब CLVL का, ईपीएस ₹2 आई है। इसके बाद नंबर है सीटीएम का, जनाब ₹10 की ईपीएस है। फिर जनाब आईडीआरटी, जिसकी ईपीएस ₹4.36 है। इसके बाद है जनाब SHCM, एलपीएस ₹20 है। इसके बाद नंबर है जनाब AGSML, एलपीएस ₹44 आई है। इसके बाद नंबर है जनाब ARM, ईपीएस ₹65 है। इसके बाद नंबर है जनाब सैनी, तो जिसकी ईपीएस आई है ₹5.52, डिविडेंड भी दिया है ₹2.25 का और बोनस भी दिया है 10%। इसके बाद नंबर जनाब रूबी का, डिफ़ॉल्टर सेगमेंट के अंदर है, एलपीएस ₹34 है। इसके बाद नंबर जनाब FNEL का, ईपीएस ₹27 आई है
और डिविडेंड वगैरह बोनस वगैरह नील है। इसके बाद नंबर है जनाब वेद का, EPS 83 रुपीज़ 21 पैसा है, ये 50 रुपीज़ का आपको डिविडेंड भी दिया है। इसके बाद नंबर जनाब AEL का डिफ़ॉल्टर सेगमेंट के अंदर है, LPS 73 पैसा है। इसके बाद जनाब GFIL का EPS 6 पैसा है। और फिर है जनाब हाइल का, तो EPS 31 पैसा है। इसके बाद नंबर है जनाब JVDC का, LPS 38 पैसा है। इसके बाद नंबर है जनाब GWCL का, EPS 2 रुपीज़ 15 पैसा है ये। इसके बाद जनाब FML EPS 3 रुपीज़ 64 पैसा है, डिविडेंड भी दिया है 1 रुपीज़ 36 पैसा का। इसके बाद नंबर जनाब PGCL का, PGLC का, तो EPS 2 रुपीज़ 77 पैसा है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर है जनाब TSPL का, EPS 19 पैसा है ये। इसके बाद नंबर है जनाब यूनिटी का, EPS 1 रुपीज़ 12 पैसा है ये। उसके बाद नंबर है जनाब KCL का, LPS 57 पैसा है। इसके बाद नंबर है जनाब गमनसल का, GMNUSL का, तो इसकी जो EPS है वो 42 पैसा ही है। तो जनाब इसके बाद नंबर है DSL का, दोस्त स्टील मिल का, LPS 12 पैसा है। इसके बाद नंबर है जनाब MFFL का, तो EPS आई है 1 रुपीज़ 24 पैसा LPS। इसके बाद नंबर है TRG का जनाब, इसका रिज़ल्ट बहुत बुरा आया है, 23 रुपीज़ 11 पैसा की LPS आई है, लेकिन बेड रिजल्ट के बावजूद आज इसने अपर कैप मारा है, यही कमाल है PSS का। इसके बाद नंबर आता है जनाब पावर का, तो LPS 39 पैसा है, सॉरी EPS 39 पैसा है। तो जनाब ये थे आज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स। करते हैं आज की इंसाइडर ट्रांजैक्शन की। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो ABL बैंक के, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है और आज भी इसके अंदर ट्रांजैक्शन हुई है, बाइंग हुई है, कल भी हुई थी 1,20,500 शेयर्स की 86 रुपीज़ 50 पैसा की प्राइस के ऊपर। सेकंड नंबर पे GWLC है और इसका ट्रेंड सेल के ऊपर है और आज इसके अंदर सेलिंग हुई है 500 शेयर्स की 24 रुपीज़ 40 पैसा की प्राइस के ऊपर। उसके बाद नंबर है IBFL का जनाब, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और आज इसके अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुई है, बाइंग हुई है 2600 शेयर्स की 170 की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब KTML का, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। अभी तक कॉरपोरेट 32,75,000 शेयर्स की बाइंग कर चुकी है सिंस बिगनिंग टू द ईयर और आज इसके अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुई है, बाइंग हुई है जनाब 2,75,000 शेयर की 66 रुपीज़ 20 पैसा की प्राइस के ऊपर। मेजर ट्रांजेक्शन है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। इसके बाद नंबर है जनाब रेडको का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है और आज क्या हुआ है, बाइंग हुई है 18,000 शेयर्स की 8 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है जनाब CRTM का, इसका ट्रेंड भी बाइंग के ऊपर है, आज भी ट्रांजेक्शन हुई है, बाइंग हुई है 1 लाख शेयर्स की 19 रुपीज़ 33 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर जनाब TOMCL का, इसका ट्रेंड सेल के ऊपर है, आज भी इसके अंदर सेलिंग हुई है 50,000 शेयर्स की 28 रुपीज़ 80 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर आता है जनाब योव का, इसका ट्रेंड सेल के ऊपर है और अभी तक जो है कॉरपोरेट इसके अंदर 18 लाख शेयर की ट्रांजेक्शन कर चुकी है, सेल कर चुकी है। आज इसके अंदर क्या हुआ देख लेते हैं। सेल हुई है जनाब 1000 शेयर्स की 7 रुपीज़ 70 पैसा की प्राइस के ऊपर। इसके बाद नंबर है जनाब BNL का, वो ये ट्रांजैक्शन है 28 फरवरी की, तो आज की 1 मार्च की ट्रांजैक्शन को यहीं क्लोज करते हैं। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं आज के सेटलमेंट रेशियो की। आपके सामने मार्केट का ओवरऑल जो रेशियो है 52% है। काफ़ी दिनों बाद, मैं कहूँ कि तकरीबन 10 to 12 डेज़ बाद मार्केट का जो रेशियो है वो 59 के बिलो हुआ है, तो ये बात गलत नहीं होगी। आज मार्केट के रेशियो के अंदर 52% जो रेशियो है वो डिक्लाइन नज़र आया है और सबसे कम जो रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब वो है 27% ATRL का, उसके बाद 32% TRG का और सबसे अच्छा रेशियो TPLP का है 61% और इसके बाद जनाब 55% फर्टिलाइज़र का है और PSO का है और उसके बाद 47% OGTC का है। तो जनाब ये था आज का सेटलमेंट रेशियो 1 मार्च का। जनाब आपके सामने आज का 1 मार्च का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा मौजूद है, CPLP डेटा। इसमें आप देख सकते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है, 0.40 US मिलियन की सेलिंग की है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने बाइंग की है 0.56 मिलियन की और जो नेट पोजीशन है 0.16 मिलियन की नेट इनकी जो है बाइंग नज़र आ रही है। और सेक्टर वाइज अगर चेक करते हैं तो जनाब इनकी जो मुझे सेलिंग नज़र आ रही है 0.31 मिलियन की, वो बैंक्स के अंदर है
और 0.39 मिलियन की बाइंग नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस के अंदर, और 0.28 की बाइंग है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद देखते हैं जनाब लोकल डेटा की क्या पोजीशन है। नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। तो इंडिविजुअल की आज नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 4.92 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है जनाब 0.92 मिलियन की, वो है सीमेंट सेक्टर। इसके बाद 0.73 मिलियन की बाइंग की है टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, और अच्छी सेलिंग की है 0.91 मिलियन की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर के अंदर। इसके बाद हम बात है कंपनीज़ का। कंपनीज़ की नेट पोजीशन जनाब आज भी सेल के ऊपर है। 1.64 मिलियन की उन्होंने नेट सेलिंग की हुई है। और जिस सेक्टर के अंदर उन्होंने अच्छी सेलिंग की है जनाब वो है 0.30 मिलियन की ऑयल एंड गैस के अंदर। और जिस सेक्टर के अंदर इनकी बाइंग है 0.51 मिलियन की, वो है बैंक्स के अंदर। इंडिविजुअल कंपनीज दोनों जो है बाइंग के ऊपर हैं बैंक्स के अंदर। इसके बाद हम बात है जनाब बैंक्स का। तो बैंक्स की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है 3.30 मिलियन की इन्होंने सेल की है। जिस सेक्टर के अंदर अच्छी सेलिंग की है 0.36 मिलियन की, वो है टेलीकॉम सेक्टर। इसके बाद सेलिंग की है 0.28 की ऑयल एंड गैस के अंदर। उसके बाद 0.25 मिलियन की सेल की है बैंक्स के अंदर। इसके बाद नंबर आता है जनाब म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.91 मिलियन की नेट सेलिंग है। जिस सेक्टर के अंदर इन्होंने अच्छी बाइंग की है 1.37 मिलियन की, वो है जनाब ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर। और जिसके अंदर सेलिंग की है अच्छी सेलिंग 0.49 मिलियन की, वो है जनाब सीमेंट सेक्टर। इसके बाद हम बात है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो अदर्स इंस्टीट्यूट की नेट पोजीशन जनाब आज बाइंग के ऊपर है। 0.75 मिलियन की नेट बाइंग है। और इसके बाद हम बात है ब्रोकर्स का। ब्रोकर्स की नेट पोजीशन भी जनाब आज बाइंग के ऊपर है। 0.09 मिलियन की नेट बाइंग की है। उसके बाद हम बात है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.07 मिलियन की नेट सेलिंग है। अगर मैं सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करूं, समराइज़ करूं, तो मुझे लगता है कि जनाब सीमेंट के अंदर, ऑयल एंड गैस के अंदर और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो है बाइंग और सेलिंग हुई है। जनाब ये था आज का सीपीलीपी डेटा। आप देखते हैं ओपन इंटरेस्ट डेटा क्या फरमाता है। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का टॉप 10 कंपनीज का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है 1 मार्च का। फरवरी का जो कंटेंट था उसकी एडजस्टमेंट आज ट्यूसडे को कंप्लीट हो चुकी है। तो आपके सामने जस्ट मार्च का जो है ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है, और अब जो पिक्चर है बिल्कुल क्लियर सामने होगी। तो आपके सामने है जनाब मार्केट का जो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट डेटा है वो इंक्रीज़ हुआ है 3.9%, और प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है, क्लियर कह रहा हूँ। और सबसे अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है, चेंज नज़र आ रहा है 22.8% जनाब एवीएन का। एवीएन का जो है अच्छा हुआ है, रेशियो इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद 17.9% टीआरजी का इंक्रीज़ हुआ है। टीआरजी ने अपनी क्लोजिंग अपर लॉक के ऊपर की है, मतलब टीआरजी के अंदर भी लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन मैं आपको फिर भी याद दिला देता हूँ, रिमाइंड करवा देता हूँ कि टीआरजी के पास 81 की रेजिस्टेंस है। मैं आपके साथ टीआरजी का चार्ट भी शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो टीआरजी के पास जो रेजिस्टेंस है 81 की है, तो यहाँ पर आपको एग्जिट लेने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर बेड रिजल्ट भी आया हुआ है। और इसके बाद जनाब जो चेंज मुझे नज़र आ रहा है 16.9% नेट सोल्ड का इंक्रीज़ हुआ है, और नेट सोल्ड की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, शायद अपर कैप पर ही क्लोज हुआ है जहाँ तक मुझे याद आता है। तो जनाब ओवरऑल जो रेशियो है वो अच्छा इंक्रीज़ हुआ है, और प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। मतलब कल भी मार्केट के अंदर मुझे तेज़ी लग रही है, लेकिन फिर भी यही कहूँगा कि आपको मार्केट के अंदर 45,200 के अराउंड अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट 50% अपनी सेलिंग आपको सेल कर देनी चाहिए अपनी होल्डिंग को। ठीक है जनाब, अब चलते हैं डायरेक्ट चार्ट की तरफ। जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है, और डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोजिंग हैमर कैंडलस्टिक के ऊपर हुई है, जो कि रिकवरी को फेवर कर रही है। और इंडेक्स अपने 5 डेज़ का जो मूविंग एवरेज बनता है 44,442, इसको सस्टेन कर रहा है। दोनों चीज़ें रिकवरी को फेवर कर रही हैं। वॉल्यूम के अंदर 40 to 50% जो है वो इंक्रीमेंट है, मतलब वॉल्यूम के अंदर इंक्रीमेंट है, हैमर कैंडलस्टिक है और मूविंग एवरेज, तीनों चीज़ें जो हैं रिकवरी को फेवर कर रही हैं। और इंडेक्स ने आज यहाँ पर ब्रेकआउट भी दिया है, और अपनी जो रेजिस्टेंस थी शॉर्ट टर्म की 44,559 की, इसके अबाव अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, पॉजिटिव साइन है। अब जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट बन रही है रेजिस्टेंस वो यहाँ बन रही है 45,225 की फर्स्ट रेजिस्टेंस बनेगी। और इसके बाद जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस बनती हुई नज़र आ रही है मुझे जनाब, वो यहाँ नज़र आ रही है 45,400 के अराउंड। 45,400 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड रेजिस्टेंस है,
और अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो जनाब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है 44,600 के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है ना वो यहाँ बनती है 44,324 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट बनती है। तो मेरे हिसाब से जब तक इंडेक्स 45,500 700 को सस्टेन नहीं करता है, कल भी कहा था आज फिर रिपीट करता हूँ, जब तक इंडेक्स 45,500 700 को सस्टेन नहीं करता है आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आज आपने देखा कि इंडेक्स को किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया। फर्स्ट झप मार के आपके साथ गैप ओपनिंग देख के इंडेक्स को 45,000 तक लाया गया, उसके बाद इंडेक्स को ड्रैग करके 44,500 600 तक लाया गया, और उसके बाद अगेन जो है इंडेक्स को पंप करके पुल बैक किया गया है और अपनी क्लोजिंग जो है 44,800 तक की गई है। तो सिनारियो आपके सामने है, आपको भी मार्केट के ट्रेंड को समझते हुए उसके साथ ट्रेड करनी चाहिए। तो तमाम चीज़ें देखने के बावजूद मैं यही कहूँगा कि ट्रेंड फ़िलहाल तो पॉजिटिव है, लेकिन आपको फिर भी अपना रिस्क जो है वो मैनेज करना है। और मेरे ख्याल से अगर इंडेक्स 45,200 से अबव आए तो आप अपनी प्रॉफिट टेकिंग करके एटलीस्ट 50% की प्रॉफिट टेकिंग करके एग्ज़िट कर लें। 50% भले बेशक आप जो है होल्ड कर सकते हैं। ठीक है जनाब, तो ये था इंडेक्स का छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।